यकीन क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने सिर्फ हमें एक दूसरे के लिए बनाया। अभी साइम ने मेरे साथ गोल्ड की रिंग परचेज की और मुझे पूरा यकीन है कि वो ये रिंग रिदा को देने गया। साइम ने तो नहीं दी? इतनी खूबसूरत चॉइस तो साइम की ही हो सकती है। अगर तुमने जाने अनजाने में साइम से शादी के कोई ख्वाब अगर अपनी आंखों में सजा लिए हैं तो मेरी जान उन्हें सिर्फ ख्वाब समझकर भूल जाना। आखिर ये फरिया आपी और ताईजान मेरे और साइम के साथ क्या करना चाहती हैं? ये दोनों क्यों नहीं चाहती कि मेरे और साइम की शादी हो? क्या मुझे ये सब बातें साइम को बता देनी चाहिए? लेकिन नहीं, इस तरह तो साइम ताईजान और फरिया आपी से झगड़ा कर लेगा और वो दोनों और ज़्यादा मेरे अगेंस्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या करूं मैं? क्या खुद को हालात के हवाले कर दूं कि जो होता है वो हो जाए? मगर मैं साइम के बगैर कैसे रहूंगी? नहीं नहीं, मैं साइम को नहीं खो सकती। नसीमा, नसीमा। जी आई। पहले भूल आते हैं फिर आते ही जल्दी डाल देते हैं। ये लीजिए। लाओ। अब ले आई हो तो पहना भी दो भाई। और हुक्म? देखो नसीमा, ये हमारे बेटे की दिली ख्वाहिश है और हमें उसकी ख्वाहिश अजीज होनी चाहिए। अभी नाश्ते के टेबल पर भी हमने यही बात की है सईद। आप क्या समझते हैं मैं अपने बेटे के दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं करना चाहती? ऐसी बात नहीं है। क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारा दिल क्यों नहीं मानता? मैंने रिदा को हमेशा अपनी बेटी समझा है। हाँ तो ये और भी अच्छी बात है कि तुम उसे अपनी बेटी समझती हो। सईद, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैंने रिदा को हमेशा अपनी बेटी समझा है और बेटी बेटी होती है और बहू बहू। और साइम और रिदा के रिलेशनशिप में मैंने कभी कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं देखी। मैंने हमेशा उनको बहन भाइयों की तरह देखा है। प्लीज रिदा को मैं बेटी समझती हूँ और उसे मेरी बेटी ही रहने दे। What a lame excuse। लेकिन नसीमा, मैं तुम्हारी बात से मुतमईन नहीं हूं। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। देखो, सिर्फ साइम ही रिदा को नहीं चाहता, बल्कि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि रिदा इस घर की बहू बने। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अल्लाह बेहतर करेगा। एक बात याद रखना नसीमा, तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है। वो ये बात मुझे कह चुका है कि रिदा से शादी किए बगैर वो अमेरिका नहीं जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं साइम को मना लूं तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, वो नहीं मानेगा। मैंने कहा है अगर मैं मना लूं तो। अच्छा, जैसे तुम माँ बेटा की मर्जी हो वो करो, लेकिन मुझे तो परेशानी इस बात की है कि पता नहीं उस बच्ची को रिश्ते में कैसे लोग मिले। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि रिदा मेरी बेटियों जैसी है, तो माँ तो कभी अपनी बेटी के लिए गलत नहीं सोचती। मैं कोशिश करूंगी कि उसके लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करूं, बल्कि अपनों में ही कोई अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? टेंशन फ्री हो जाए। देखो नसीमा, तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया। खैर, मैं एक डेलीगेशन के साथ आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं। तुम डिनर पे मेरा इंतजार ना करना। आप टेंशन फ्री होकर जाइए, अल्लाह के हवाले। राजू, मेरा बैग गाड़ी में रख दो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
अपना ख्याल रखिएगा। रिदा को अपनी बहू बना लो। ओए, क्या हुआ है? अच्छा, मेरी जुदाई का सोच कर रो रही है या रुखसती की प्रैक्टिस कर रही है? तुम हर वक्त ऐसे ही खुशफहम रहते हो। हाँ क्योंकि खुशफहम इंसान ही खुश रह सकता है। तुम भी रहा करो थोड़ी बहुत खुशफहम। मैं तुम्हारी तरह नादान नहीं हूँ कि ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में ही खुश रहूं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी मोहब्बत की दुनिया में जी रहा हूँ तो नादानी कर रहा हूँ। मोहब्बत? मोहब्बत जो हमारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता बन चुकी है, वो मोहब्बत जो अब हमारे जीने की वजह। मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। वो तभी अमर होती है जब दो चाहने वाले जुदा हो जाए। हर वक्त ये फजूल बातें करना जरूरी होती हैं क्या? पता है जब जुदाई की बात करती हो तो क्या होता है? मेरी रूह खिंच के हलक में आ जाती है। तुम क्या चाहती हो, एक हिचकी लूं और तुम्हारे सामने मर जाऊं? अच्छा तुम छोड़ो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लेकर आती हूँ। पहले मेरी बात का जवाब दो। देखो, अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ अकेले खड़े होकर इस तरीके से बातें करूँ। प्लीज तुम मेरी बात समझो। और तुम खुद सोचो ना, कितना अजीब लगता है यहाँ तुम और मैं अकेले इस तरीके से खड़े होकर बात कर रहे हैं। और माँ बाबा कहाँ हैं? उन्होंने नहीं देखा तुम्हें यहाँ आते हुए? पता नहीं, मैंने नहीं देखा हूँ। तो शायद तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लगता है ना मुझसे दो घड़ी बात करना, तो मैं आऊंगा ही नहीं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तुम मेरी बात सुनो सैम, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा कॉफी तो पी के जाओ। मुझे कॉफी नहीं पीनी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बात भी नहीं करनी तुमसे, बस ठीक है ना यार। मुझे तो लगता है रिदा से कल रात से लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए तो रिदा मेरे पास आई थी। आके कहने लगी, ताईजान ये रिंग साइम को दे दीजिएगा। आप डॉक्टर हैं? जी जी जी, खुदा का शुक्र है। अरे कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अब ऐसी क्या बात करनी है तुम? एक छोटी सी बात समझानी है आपको, सिंपल सी। कौन सी बात है जो मुझे समझानी है? मामा सिंपल सी बात है यार, यही सही मौका है। बाबा तो वैसे लेट आने वाले हैं और मैं फराज की खाला को आज ही बुला लेती हूँ। तो क्या ज़ैनब भाभी मान जाएंगी? भाई क्या हो गया? कहाँ होते हो आजकल? शायद तुम्हारे अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं। और अगर तुम्हें बुरा लगता है ना मुझसे दो घड़ी बात करना, तो मैं आऊंगा ही नहीं। पास बैठना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं करते। आप ही अभी नहीं यार, अभी मूड बहुत खराब है, प्लीज बैठो तो। क्या है यार? नहीं क्या बात है, क्यों मूड ऑफ है? मुझे तो लगता है रिदा से लड़कर आ रहे। कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है रिदा से कल रात से लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए तो रिदा मेरे पास आई थी। आके कहने लगी, ताईजान
ये रिंग साइम को दे दीजिएगा। खूबसूरत रिंग है, ये तुमने दी थी रिदा को। जी, गलती से दे दी थी। एक्सक्यूज मी। गलती से दे दी थी। सो स्वीट। रिदा, क्या बात है बेटा? इतनी गुमसुम और उदास खड़ी हो। साइम से फिर झगड़ा हुआ है? वो इतने गुस्से में क्यों जा रहा था? मूड ऑफ है उसका। आप तो जानती हैं, बात पे बात बच्चों की तरह नाराज हो जाता है। तुम्हारे दिल का हाल मैं जानती हूँ। तुम्हारी माँ हूं ना, तुम्हारी खुशी के साथ मेरा दिल धड़कता है और तुम्हारे गम के साथ ये रोता है। हाँ, मैं उसको कैसे समझाऊं? वो मेरी कोई बात नहीं समझता, इतना जिद्दी हो गया कि कुछ सुनता ही नहीं है। उसे तो मैं समझा लूंगी, लेकिन तुम खुद को कैसे समझाओगी? हाँ, मैं मानती हूँ कि मोहब्बत ने हम दोनों को एक साथ बांध दिया है। मगर मोहब्बत तो बहुत खुददार होती है ना। ये इज्जत चाहती है, इज्जत मांगती है। अगर साइम जिद करके फरीहा, आपी और ताईजान को मना भी लेगा, तब भी वो मेरी कभी इज्जत नहीं कर सकेंगी। बेटा, बेटा इसी बात से तो मेरा दिल वाल खाता है। नसीमा भाभी तुम्हें दिल से कबूल करना ही नहीं चाहती। आप ठीक कह रही हैं। वो मुझे अपने घर में तो रख सकती है, मगर अपने दिल में नहीं। प्लीज आप साइम को खुद ही समझा दें। मैं नहीं समझा सकती उसे। ठीक है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अरे कहाँ जा रही हो? अभी बात पूरी नहीं हुई। आप भूल गई ना कि आज मेरा प्रैक्टिकल है। अरे हाँ, मैं तो वाकई में ही भूल गई थी कि आज तुम्हारा प्रैक्टिकल है। चलो जाओ, शाबाश, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। हाफिज़। अल्लाह। सैनब भाभी, कहाँ हैं आप? सैनब? जी भाभी। वो मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ भाभी, आए बैठे, आइए। जी कहिए। देखो, जो मैं तुमसे बात करने आई हूँ, इनकार मत करना और कोई बहाना भी मत बनाना कि देखें भाभी, अभी मैं रिदा को आगे पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। देखो, अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और अल्लाह ने तो तुम पर रहमत की है। और वो भी देखो, वसीला किसको बनाया है? फरीहा को। भाभी वैसे तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जावेद अभी रिदा का रिश्ता कहीं भी नहीं करना चाहते। मतलब ये कि तुम्हारी और जावेद की नज़र अभी तक साइम पर है? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आपके और भाईजान के दिल में क्या चल रहा है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि सईद की भी दिली ख्वाहिश यही है और मैं ये भी जानती हूँ रिदा और साइम भी यही चाहते हैं। लेकिन भाभी, ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं है। क्यों भाभी? इसलिए कि रिदा को मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। उसे मेरी बहू बनाकर ये ताल्लुक क्यों खराब करना चाहते हैं आप सब? देखिए,
सईद को तो मैं समझा लूंगी और साइम भी समझ जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। मैं क्या कर सकती हूँ भाभी? देखो ज़ैनब, तुम ये कर सकती हो कि तुम साइम को कहो कि तुमने रिदा और साइम के बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं और ये रिश्ता तुम लोग खुशी खुशी कर रहे हो। पापा मेरा प्रैक्टिकल है, उसी के लिए जा रही हूँ, आप दुआ कीजिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। कैसी भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छी बात है। अरे ज़ैनब, भाभी को कोई चाय वाय पिलाएगी नहीं? हाँ, अभी आप दोनों के लिए चाय बना के नहीं भाभी, चाय तो अब शाम को ही पियेंगे। और हाँ, आप चाय पानी की कोई फिक्र मत कीजिएगा, मैंने अकरम को सब कुछ समझा दिया शाम की चाय के लिए। भाभी कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? जी भाई, शाम को रिदा को देखने मेहमान आ रहे हैं। फरिया की खाला सास आ रही हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका बेटा भी साथ ही आ रहा है, बहुत प्यारा लड़का है। आप मिलके बातचीत करके जो कुछ उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह की भी तसल्ली चाहती हूँ, कर लीजिएगा। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ, फिर शाम को मिलते हैं। भाभी परेशान क्यों है? सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाऊंगी। अकरम को मैंने सब समझा दिया है, अकरम सब संभालेगा, आपने परेशान नहीं होना। रिदा मेरी बेटियों जैसी है, आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करी। भाई साहब आपने भी। बस दबा के रखिएगा, आप अंदर वेट करें। आ जाओ, कुछ नहीं होता। एक खून की बोतल तो हर इंसान डोनेट कर सकता है। मैंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। आप डॉक्टर हैं? जी जी जी, खुदा का शुक्र है। आइए आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। अरे आई मीन आपका ब्लड ग्रुप वगैरह। मुझे मेरे ब्लड ग्रुप का पता है, मैं हर साल डोनेट करती हूँ। ओ पॉजिटिव है मेरा ब्लड ग्रुप। आपको भी अपना ब्लड ग्रुप पता है? नहीं, मैं पहली बार ब्लड डोनेट कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी हम पता लगा लेते हैं। आए बैठे, चेक करते हैं। नहीं, इससे तो दर्द होगा। इससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, आप परेशान मत हो। ये पेन जो ना, आप मेरी उंगली पे रखें। नहीं, मुझे नहीं। अच्छा चले मैं ट्राई करता हूँ। इसमें उंगली रखें, जल्दी से रखें इसमें। ये लीजिए। वैसे तो मुझे लगता है आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा, लेकिन इसको दबा के रखिएगा। कितने बुरे हैं आप। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मैं फिगर आउट कर लूँगा। आप प्लीज अंदर वेट कर लें। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह, मेरे खुदा मेरे खुदा। ये चाय ले। क्या बात है, क्यों परेशान हो? आपको अब तक समझ जाना चाहिए कि मेरा अंदाजा नसीमा भाभी के बारे में गलत नहीं था।
मालूम नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि साइम और रिधा को वो एक साथ बर्दाश्त कर ही नहीं सकती और उन दोनों की जुदाई का सबब वो हमें बनाना चाहती है ताकि साइम हमसे इतना बदजन हो जाए कि ना ही वो कभी हमारी तरफ पलट कर देखे और ना ही कभी पलट कर हमारे पास आए। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम अपनी बेटी के मुस्तकबिल का फैसला अपनी मर्जी से करेंगे। और वो लोग जो शाम को आ रहे हैं उनका क्या? तुम उन्हें मेहमान समझकर चाय पिलाओ और बगैर किसी आस दिलाए उन्हें रुखसत कर देना। वो फरिया कह रही थी कि माँ के साथ उसका बेटा भी आएगा, क्या आप उससे मिलेंगे? अच्छा शाम तो होने दो, मिलना पड़ा तो मैं मिल लूंगा। चलें देखते हैं शाम को क्या होता है। देखिए ज़ैनब भाभी, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप लोग अगर अपनी तसल्ली करना चाहें तो कर सकते हैं। तसल्ली किस बात की? हमारी बेटी फरीहा पहले आप ही के खानदान में ब्याही हुई है, हमारी तसल्ली है तसल्ली है। रो क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? ये लोग मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। कौन है जो सोच भी सकता है तुमसे शादी करने का मेरे अलावा? डायरेक्ट निकाह करें। क्या तमाशा हो रहा है? रिदा सिर्फ मेरी है। खुदाया कितना थका देने वाला दिन था, पहले प्रैक्टिकल फिर ब्लड बैंक। हाँ यार इतना बदतमीज डॉक्टर था, इतनी जोर से मेरी फिंगर में पिन मारी है, अभी तक दर्द हो रहा। मुझे लगता है वो लोग आ गए। ओह अब क्या करें? उमरा कुछ भी हो जाए मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। अच्छा तुम परेशान ना हो, तुम अंदर चलो, मैं साइम भाई को कॉल करके आती हूँ। ठीक है लेकिन प्लीज तुम संभाल लोगी ना? अच्छा परेशान ना हो, तुम अंदर चलो। हेलो साइम भाई, आप कहाँ हैं? एक इमरजेंसी है, रिदा का रिश्ता तय होने वाला है, आप जल्दी से आ जाएं। क्या हुआ? रिदा तुम परेशान मत हो, मैंने साइम भाई को कॉल की है, वो अभी आते होंगे। ठीक है। रिदा प्लीज इस वक्त मेरी इज्जत रख लो, एक बार जाके बस उनको अच्छे से मिल लो। फरिया आप क्यों इस तरीके से कर रही हैं? मुझे अभी शादी नहीं करनी और बाबा ने भी तो आपसे कहा है ना कि उन्हें मेरी शादी नहीं करनी अभी। चचा जान और चची तकरीबन इस रिश्ते से राजी। मुआज बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। आ जाओ शाबाश प्लीज। फ्रिया आप ही प्लीज रहने देना प्लीज। मोमिना तुम रिदा की दोस्त और मैं इसकी बहन, मैं इसका अच्छा और बुरा अच्छे से समझती हूँ। चलो आओ, तुम तो आओ जल्दी आओ ना प्लीज, तुम तो आओ जल्दी से। आज मैं सोच रही थी तुम और रिदा कुछ बात कर लो, अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं तो बाहर चले जाओ लॉन में। फरिया बेटा
खाने का टाइम हो रहा है, मैं खाना लगा दूं? नहीं नहीं, खाना फिर कभी सही, अभी तो जिस काम आया वो ना कर ले। देखिए ज़ैनब भाभी, हमारी तरफ से तो हाँ है, आप लोग अगर अपनी तसल्ली करना चाहें तो कर सकते हैं। तसल्ली किस बात की? हमारी बेटी फरीहा पहले आप ही के खानदान में ब्याही हुई है, हमारी तसल्ली है, तसल्ली है। अच्छा तो फिर अब हमें इजाज़त दें, बस तो फिर हम एंगेजमेंट की डेट फिक्स करने के लिए हाजिर होते हैं किसी दिन। इसकी क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट निकाह करेंगे। चंद ही दिनों में मेरे साइम का रिश्ता भी तय हो जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों की हम खुशी इकट्ठे मनाएं। क्यों भाभी, अच्छा लगेगा ना? रिदा, क्या हो? रो क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? ये लोग मेरी एंगेजमेंट कर रहे हैं। What? कौन है जो सोच भी सकता है तुमसे शादी करने का मेरे अलावा? कुछ नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। अच्छा तो बहन फिर हम चलते हैं। जी ठीक है। क्या तमाशा हो रहा है? अम्मी, आप तो सब जानती थी ना, फिर क्यों? आप सब मेरी बात कान खोल के सुन लें। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। बात खत्म। बाबा, इसने जो किया है ना, उसके बाद मैं कभी अपने ससुराल वापस नहीं जा सकूंगी। कैसा भाई है ये? मेरा घर बर्बाद करने का पूरा सामान कर रखा है इसने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखा आपने इसको? देखिए इसकी हठधर्मी, सब कुछ करने के बावजूद भी जरा भी नादम नहीं है ये बच्चा। जब कुछ गलत ही नहीं किया तो नदामत कैसी? नसीमा, तुम इसे लेकर जाओ, मैं जरा साइम से बात कर लूं। चलो। सब मेरी बात कान खोल के सुन ले। रिदा सिर्फ मेरी है। इसकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। अब क्या चाहते हो तुम? मेरी इज्जत का तमाशा बना तो दिया है तुमने। मैंने जानबूझकर नहीं किया रिदा। अच्छा, तो फिर किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने का? मेरे दिल ने, जो तुम्हें खो देने के ख्याल से डर जाता है रिदा। मेरी मोहब्बत ने, जो तुम्हें किसी और का होने नहीं देगा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी मोहब्बत, जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती। मैं अपने दिल का मुर्शिद हूं रिदा, और मेरा दिल इस मोहब्बत का मुर्शिद। हम दोनों के एक साथ बांधे हुए, जो हमारे जीने और मरने की वजह बन चुकी है। मैं इस धागे को तोड़ना चाहती हूँ सायन। मुझे नहीं चाहिए ऐसी मोहब्बत जो मेरे वालिदैन को मेरी वजह से बेइज्जत करवा दे।
मुझे इज्जत मोहब्बत से ज्यादा अजीज है सर। क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता रहता? बस और नहीं। मेरा और तुम्हारा आपसे सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो ये कि हम दोनों सिर्फ कजिन्स हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे भूल जाओ और कभी हमारी शादी के बारे में मत सोचना। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तुम सच में मेरा मरा मुंह देखोगे। रिदा, रिदा, तेरे मर जाने साई ते जिउंदे मार मुकावे मालूम है मुझे, साइम ने अपनी बातों से आपको कायल कर लिया होगा। बातें तो उसे बहुत बनानी आती है। तुम दोनों को इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? आखिर मैं रात देर से आने का ही कह के गया था ना। कोई महीनों के लिए बाहर तो नहीं चला गया था जो तुम दोनों ने रिदा का रिश्ता तय करने की प्लानिंग कर ली? सही साहब, मैंने कोई जल्दी नहीं की। जब से फ्रीहा की शादी हुई है, महाज की अम्मी को रिदा पसंद थी, वो तब से उसका रिश्ता मांग रही है। अच्छा, लेकिन ये बात तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताई। ज़ैनब भाभी और जावेद भाई को सब पता था, उनकी मर्जी से आए ये लोग आज। इसका मतलब है कि जावेद और ज़ैनब भाभी रिदा का रिश्ता कहीं बाहर देखना चाहते हैं? जी, यही ख्याल है उनका। अच्छा, मैं सुबह जावेद भाई से खुद बात करूंगा। आप उनसे क्या बात करेंगे? आपको अपनी बेटी फ्रीहा के बारे में सोचना चाहिए, जिसको इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। हम उनसे कैसे माजरत करें ये सोचें। ज़ैनब, 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 क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? ज़ैनब, मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत दर्द हो रही है ज़ैनब। रिदा, 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 रिदा बेटा, रिदा, बेटा जल्दी आ, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। रिदा, डॉक्टर के पास चलेंगे। रिदा, ज़ैनब, ज़ैनब, क्या आपने फिर से बीपी बढ़ा लिया अपना? बस बेटा क्या बताऊं, ये रफिया की परेशानी तो मुझे खा जाएगी। रफिया की कैसे परेशानी? वो तो बचपन से मंसूब है ना फारूक के साथ। अच्छा बताएं, लंदन से कब वापस आ रहा है वो? मैं खुद बात करूंगा मामू से। यही तो सारा मसला है बेटा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं तुम्हारे मामू को फोन ना करूं, लेकिन वो मुसलसल टाल मटोल से काम ले रहे हैं। क्या करूं? क्या कह रहे हो? भाई क्या कहना है, कहते हैं कि वो तो 3-4 साल से पहले ना तो आ सकता है और ना ही वो शादी कर सकता है। अब बताओ।
रफिया क्या फारूक के इंतजार में बैठी रहे यहाँ पे? हाँ यही तो। अब देखो बचपन से उसकी मंगनी हुई है फारूक के साथ। जब तुम्हारे मामू को मैंने ये कहा तो कहने लगे कि बचपन की मंगनियों का जमाना गया। अब तो लड़के अपनी मर्जी से शादी करते हैं। अब क्या जवाब दूं उनको? गलत बात है, इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने आराम से कैसे कह दिया? बात करता हूँ उनसे। फोन नहीं उठा रहे। फिक्र मत करें, मैं कुछ जाके मिलके बात करता हूँ उनसे। करो बेटा, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा।